आ रहा है सर। ठीक है, मोबाइल से कनेक्ट किया है तो मे बी थोड़ा सा ये हो सकता है। ओके, बिकॉज वो राउटर का इशू है मेरे इधर। मैंने कल उनको कंप्लेन कॉल सेंटर को कॉल किया तो वो लाइन क्लियर है, लेकिन वो डिवाइस का इशू है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं कल तक डिवाइस रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, डोंट वरी, कल हो जाएगा उसका। ओके फाइन। क्लियर is the आवाज? ठीक है, ओके, थैंक्स थैंक्स। हाँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो जैंगो क्या है एक्चुअली? इट्स अ वेब फ्रेमवर्क। ओके, to use the web application, to develop the web application. Okay, so first the Django is written in Python language. Python में लिखा है, you can directly, that means use the Python. Okay fine. अगर आपको जॉब रोल जब भी अभी पाइथन जैंगो सीखोगे तो यू विल वर्क एज अ पाइथन डेवलपर। ओके, अगर आपको फ्रंट एंड आता है, फ्रंट एंड, so now you can work as a full stack developer. Okay, full stack developer. Okay, front end means HTML, CSS, JS, no, Node.js, अलग अलग टेक्नोलॉजी। तो now you can work as a full stack developer. Fine. Coming to the Django, जो Django है ये इतना सिक्योर फ्रेमवर्क है कि इवन नासा इज आल्सो यूजिंग Django. Okay, NASA is also using Django. We'll see what are the advantages of the Django. Okay, so it's an open source written in Python. Okay, it's having MVT structure. It's having MVT structure. Okay, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हेलो, यस ओके, सर। यहाँ से स्टार्ट। तो आपने आपने डॉट नेट देखा होगा, डॉट नेट। ओके, डॉट नेट कौन सा फॉलो करता है? MVC, मॉडल मॉडल व्यू व्यू कंट्रोलर कंट्रोलर। ओके, मॉडल व्यू कंट्रोलर, इट्स डॉट नेट। ये फ्रेमवर्क कौन सा फॉलो करता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। बट जैंगो फॉलोज MVT, हियर मॉडल व्यू व्यू टेम्पलेट 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 मॉडल व्यू टेम्पलेट। अभी क्या है क्या नहीं, ये हम आगे थोड़ा करके देखेंगे। जैसे इतना याद रखना है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि जैंगो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो जैंगो मॉडल व्यू टेम्पलेट स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ओके, डॉट नेट कौन सा करता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। फाइन। ओके, सो जैसे पाइथन के लिए कोई कम्युनिटी थी, वैसे ही जैंगो मेंटेन करने के लिए भी एक कम्युनिटी है जिसका नाम है जैंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ओके, जैंगो जैंगो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर फाउंडेशन फाउंडेशन। ओके, देव देव बीच में डिस्टर्ब मत करो जाओ यार। ओके, सो हियर्स DRF DSCF। ओके, Django सॉफ्टवेयर फाउंडेशन फ्रीवेयर है होने के कारण उन्होंने मेंटेन रखा है। ठीक है, बाय यूजिंग Django the most of the major software, that means major website like suppose YouTube हो गया, आपका ड्रॉपबॉक्स हो गया, उसके बाद में याहू हो गया, याहू, उसके बाद में गूगल का, इवन गूगल का कुछ कोड, गूगल का, इवन नासा 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 हो गया, मेनी मोर, याहू मैप्स हो गया। तो इतने बड़े बड़े वेबसाइट ये पूरा जांगो में डेवलप है। तो आप सोच सकते हो कि जांगो फ्रेमवर्क कितना पावरफुल है। ओके, इसका यूज कर गाइस कि इतना स्केलेबल एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो कि आप जैसे अदर फ्रेमवर्क था, डॉट नेट था या अदर कोई फ्रेमवर्क, तो इनका इशू क्या था? ये स्केलेबल नहीं था। स्केलेबल मीन्स अगर आपने कोई डिजाइन किया, अगर 100 यूजर के लिए, 1000 यूजर के लिए आपने डिजाइन किया वो वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट। ओके, अगर सडनली उसको, अगर सपोज 2000 या 5000 यूजर अगर विजिट करते, तो ये एप्लीकेशन स्टॉप हो जाता था, कोलैप्स हो जाता। But Django is unscalable. So it can scale up and scale down as per the user requirement. So you can imagine कितना powerful framework है।
ओके, सो बड़े बड़े वेबसाइट जांगो में डिजाइन किया है। ओके, ध्यान से देखो गाइस, ठीक है। एक्चुअली जांगो क्या, कब कब इन्वेंट हुआ था? 2003 में इन्वेंट हुआ था। तो ये एक्चुअली इंटरनल प्रोजेक्ट था, जो एक जर्नल जर्नल था, जो न्यूज़पेपर, उसको एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए एक इंटरनल प्रोजेक्ट किया। लेकिन ऑफिशियली फिर वो 2005 में एज अ ओपन सोर्स पब्लिकली, वो भी हेवी ट्रैफिक पे, वो भी हेवी ट्रैफिक पे टेस्ट करने के बाद में वो पब्लिकली अनाउंस हुआ कि एज यू कैन यूज एज अ Django फॉर द वेब डेवलपमेंट। हेवी ट्रैफिक मीन्स द नंबर ऑफ यूजर्स। ओके, सो हु इन्वेंट द Django, किसने किया? तो देयर आर टू गाइस हु इन्वेंटेड द Django। ओके, तो one is Andrian Holovati, and the other is Simpson Will Willison. Okay, this guy invented the Django. Okay, so why this name Django, such as a Python? Python is in some circus name, correct? One comedy circus, Monty Pythons. So on that basis, the Guido van Rossum, that means, decided to give the name for this language is a Python. But why Django? Yes, so there was an one guitarist. Okay, so I think that guitarist name, I'll show you the guitarist name. गिटारिस्ट कौन सा है वो? Django, Django, Django. mm, or this one. Can see on the memory. Okay, so the Django named in the memory of guitarist Django Reinhardt. इसके नाम पे गिरा है। सुना है? ये किसी का मतलब एक अलग नाम नहीं है, ये गिटारिस्ट का एक नाम था, उसके मेमोरी में ये नाम दिया है Django। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट डॉक्यूमेंटेशन, जो मैं सीखा हूँ Django, मैं मेजरली वो सीखा हूँ www.djangoproject Django djangoproject.com djangoproject.com, इस पे से साइंस सीखे हूँ। इट्स अ ऑफिशियल वेबसाइट फॉर Django। ओके फाइन, यहाँ तो कोई इशू है अभी? No, sir. Yes? No. Okay, fine. Yes. 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 What is the issue? Yes. Any issue? No, sir. No, sorry. ठीक है ठीक नेटवर्क है, इशू था। दो मिनट। सुनना नहीं ओके, दिया। दो मिनट। मैं बोल नहीं, आपको जस्ट इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, Django नाम क्यों है, ओके, Django का यूज क्या है? तो Django का यूज है वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। Django का यूज कर कौन कौन से वेबसाइट डिजाइन किए? तो हमने देखा कि याहू हो गया, याहू मैप्स हो गया, या ड्रॉप बॉक्स हो गया, इवन योर, अगर आप देखोगे कि Django टॉप 5 Django वेबसाइट, ओके, टॉप टॉप 10 Django वेबसाइट, Django Django वेबसाइट्स। ओके, तो कैन सी जो भी नाम है देखो यहाँ पे दिख रहा है, यस सर। कौन कौन से है देखो। बिट बकेट देखो, यू कैन इमेजिन यार, बिट बकेट इज कोड रिपोजिटरी। इंस्टाग्राम, अब तो और ज्यादा विश्वास होगा अगर लोगों को, है कि नहीं, कि अब तो सीखना ही चाहिए Django। हाँ
इंस्टाग्राम, Yes, sir. मोजिला हो गया, पिनारेस्ट हो गया, नासा, यू कैन सी है, नासा है, नासा को खुद का वेबसाइट जैंगो का यूज करके, ओनियन, माहौल, ओके, वॉशिंगटन पोस्ट, इवन ब्राइट, मैंने नाम भी नहीं सुना, देखो कितने, ये वॉशिंग पोस्ट बहुत बहुत बड़ा ये है न्यूज पेपर है। ओके, तो ये टॉप 10 वेबसाइट्स है जो जांगो का यूज करके गए, टॉप 10 वेबसाइट बिल्ट विद जांगो फ्रेमवर्क। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द जांगो फ्रेमवर्क। इट्स वियर्ड है ना? Yes. ठीक है, चलो आते हैं टॉप 5। एक्चुअली क्या हो गया, मेरा मूड हाफ हो गया एक्चुअली, क्या वो नेटवर्क का इशू, और उसके साथ में मैंने एक जोमेटो पे एक ऑर्डर दिया था खाना खाने के लिए, इतना गंदा वो, उसने वो पूरा वही चालू था अभी, वही कंप्लेन डाला मैंने, तो उसका ही फोन आया था बीच में मेरा, बहुत, चलो जाने दो। ठीक है, यहाँ पे अभी देखते हैं टॉप 5 फीचर्स देखते हैं एग्जैक्टली क्या है जांगो के फीचर्स है, क्यों यूज करना है यार जांगो। तो फर्स्ट फीचर, व्हाट, फास्ट, वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। देखो ध्यान से, देखो, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन एज वेल। ऑपरेशन मींस एक बार आपने उसको डिप्लॉय कर दिया प्रोडक्शन पे, एकदम फास्ट मक्खन चलेगा। ओके, एंड वाइल डेवलपमेंट, अगर मैंने आपको बोला कि जैंगो इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैंगो इज हैविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फिर कैसे, फिर कैसे इसको ये करना है, तो उस उन्होंने 95% वर्क ऑलरेडी करके रखा है। आपको कितना परसेंट वर्क करना है, कितना, ओनली 5%. 5%। 5%. देखो आप खुश हो गए होंगे बाकी लोग, है कि नहीं? हाँ ऑलरेडी करके रखा है, अभी कुछ Yes, नहीं, sir. हमें हमें कोई टेंशन नहीं है, अभी जानने दो पीछे। ओके, तो यस, फॉर 95% ऑलरेडी है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ओनली 5%, लेकिन 5% इज एन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, 5% करने के लिए you need to learn each and everything. Fine, so that's why 95% work is already done, so that's why the development is only for 5%, so we can develop any application very rapidly. Okay, so developers वो तो इसको प्यार करते एक्चुअली जैंगो को, क्यों कि ऑलरेडी पूरा लिख के रखा है, हमें कुछ नहीं, जस्ट यूज करना है, ठीक है नहीं? पाइथन सीखे तो कितना बेनिफिट है, पहले तो पाइथन में ऑलरेडी लाइब्रेरीज है, उसको यूज करना है, वहां पे भी जांगो का भी वैसे है, तो वो रेडीमेड वर्क है, आपको आपको जस्ट यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, दैट इज द लॉजिक एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई बाय यूजिंग जांगो वी कैन develop any web application very rapidly, very quickly as possible. Fine, the second feature, what, is a fully loaded, wow, that means Django having the number of libraries, number of decorators, we can say, number of modules, number of applications. ओके, अगर मैंने आपको सपोज जावा में या डॉट नेट में अगर एप्लीकेशन मैंने बोला कि आपको यूजर का ऑथेंटिकेशन ही करना है, ऑथेंटिकेशन, तो आपको कम से कम 100 लाइंस का कोड लिखना पड़ेगा मैन्युअली यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए, बट इन जैंगो ऑलरेडी यूजर ऑथेंटिकेशन करके रखा है, आपको जस्ट यूज करना है, @login रिक्वायर्ड, इतना ही लिखना है, ऑटोमेटिकली पूरा हो गया। तो दैट मीन्स यूजर ऑथेंटिकेशन हो गया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साइट का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बहुत सारे कुछ भी कंटेंट को मैनेज करना, तो ऑलरेडी लोड किया है, फुल्ली लोडेड। ओके, ठीक है, ओके। द Yes, sir. थर्ड वन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ओ वाह, अभी आप, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, अगर इवन नासा यूज कर रहा है तो सिक्योरिटी के बारे में ना ही बोले तो अच्छा है। द सिक्योरिटी इज एट अ हाई लेवल। Okay, it uses encryptions algorithms,
अभी वहां में उसमें जाना नहीं है कौन सा एल्गोरिदम यूज करते क्या करते, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज इट यूजेस DAC इंक्रिप्शन, देयर आर नंबर ऑफ साइकिल्स वी नीड टू रन। वो क्या है क्या नहीं अब हमें कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ये इतना सिक्योर है कि इवन सिक्वल इंजेक्शन अटैक रहता हेलो है। आवाज Sir, not audible. आवाज सर नहीं आवाज आ रहा आपका। आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। नेटवर्क गया होगा, रुको। नहीं नहीं नहीं, अभी का क्या, अभी का ओके। हाँ यस, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस से मैंने इसको राउटर को कनेक्ट किया, ठीक है। अब आवाज आ रहा है बराबर? यस सर। ओके। Yes, तो sir. यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था सिक्योरिटी का, तो इवन सिक्वल इंजेक्शन अभी ये हमें इसका कोई लेना नहीं, लेकिन आपको अगर इस पे ज्यादा इस पे कुछ आइडिया चाहिए सिक्वल इंजेक्शन, तो आप सुमेधा को पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली सिक्वल इंजेक्शन अटैक क्या रहता है। ओके, क्रॉस फोर्जरी क्या रहता है, क्रॉस फोर्जरी अटैक मैं एक शॉर्टकट में बता देता हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैक, एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक। तो जो फोर्जरी अटैक रहता है ना, वो क्या करता है आपका आइडेंटिटी यूज कर गाइस, कोई तो भी क्या करो, एक अनम्यूट करके रखो, बोल तो जिसकी तरफ नॉइज नहीं ना, तो मुझे पता चलेगा कि मैं डिस्कनेक्ट नहीं हो चुका हूँ। अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ और बाद में पता चलता है कि कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो तब चल, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्जरी अटैक में क्या होता है कि आपका आइडेंटिटी यूज कर जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो वो आइडेंटिटी यूज कर उसको फर्दर कम्युनिकेशन होता है। ये क्रॉस फोर्जरी अटैक रहता है, समझ में आया क्या? वो दैट मीन्स मैं दूसरे का आई कार्ड लेकर कॉलेज में घुसूंगा, तो वो हो गया फोर्जरी अटैक, आइडेंटिटी यूज कर तो वैसा भी फोर्जरी अटैक ये जैंगो उसको ब्लॉक कर सकता है। तो दैट मीन्स जैंगो इज मोर सिक्योर देन, okay, Django is more secure than other applications. Okay, third one, the fourth one, scalable. Okay, Django application is very scale, that means scale according to the user need or heaviest traffic demands. That means अगर आपके नेटवर्क पे heavy traffic भी रहा, तो then also Django can work. Okay, so Django can work on heavy traffic. समझ में आ गई? Yes, sir. कोई इशू? नो सर। नो सर। No, ओके, sir. ये तो क्या बताया था हमने? हाँ सॉरी, सेकंड जो पार्ट था ना फुली लोडेड, फुल्ली लोडेड मींस बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी दिए हैं इसमें, जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन हो गया। मल्टीटास्किंग। अरे नहीं नहीं नहीं, रेडीमेड एप्लीकेशन से रेडीमेड बोले तो आपको ऑथेंटिकेशन मल्टीपल इम्प्लीमेंट करना है या सेशन में इम्प्लीमेंट करना है, तो इसका ऑलरेडी कोड लिख के रखा है इसमें। ओके ओके, जो 95%। हाँ यस यस, ओके। द स्केलेबल हो गया, then versatile means you can use a Django application to design what, uh,
Django, sorry, Django application to design college website, okay, college website, organization website, number of website. That means कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट रहने दो, कोई भी वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग का रहने दो, इवन योर इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क साइट you can develop. So it's a versatile. That means you can use this Django application anywhere. Okay. अब ये जो मैंने बताया, ये कुछ मैंने यहाँ से नहीं, इसको मैंने यहाँ से उठाया. Hello. So here documentation में मैं okay, overview. Okay. So here you can see ridiculously fast. You can see that means very fast. उनका बोलने का मतलब है it's a very fast. Okay. This is fully loaded, dozens of extra handles. इसमें पूरा okay, content and administration, authentication, user okay, Django takes care of user authentication, content administration, सब उसके बाद में here secure, okay, Django takes security seriously, helps developer to avoid a many types of SQL injection, or that means ingestion, cross-site scripting, cross-site request forgery. That means extremely scalable. That means some of the site or user, that means depends on scale to meet the heaviest traffic demands. जैसा डिमांड रहेगा उस हिसाब से, जैसे फ्लिपकार्ट ने कोई सेल निकाला, ऑब्वियसली उस साइट पर ज्यादा रिक्वेस्ट आएगा, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द हेवीएस्ट ट्रैफिक. स्केल अप, स्केल डाउन. ओके. वर्साटाइल, कोई भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट का, कौन सा भी आप एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो. समझ में आया? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ Django. कोई इशू गाइस अभी? No, sir. ओके. आप देखो यहाँ से अभी थोड़ा, ये तो ये थियोरेटिकल पार्ट था. नाउ कम टू दी प्रैक्टिकल. दैट मींस प्रैक्टिकल मींस एग्जैक्टली हम Django के आते हैं. तो जब भी आपको Django का कोई एप्लीकेशन डिजाइन करना है, तो सपोज हियर आई एम ओपनिंग दिस वेबसाइट. कभी मैं ये दीप्सी का लेता हूँ, कभी भी आईसीआईसीआई का लेता हूँ, या कोई भी ऐसा कुछ नहीं. तो एक वेबसाइट है. तो दिस वेबसाइट और दिस एप्लीकेशन इज नथिंग बट प्रोजेक्ट. Django में देखो, दो टाइप्स के रहता है, प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशंस. So this website or web application is nothing but the project. Okay. Inside a project we have number of applications. Suppose here I am writing, suppose here loan account application, card application, loan application, invest, insure. So these are the applications. So here account application, saving application, suppose loan application, then current application, जो कुछ है ये क्या है? applications. These are the application. में? Yes, sir. Yes. Okay. Before going to the Django, actually you need to install Django. आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो उसके लिए कमांड है pip install Django. Install Django. Sorry, spelling Django. Install Django. Then and then you can work with the Django. Okay. Yes, sir. Okay. Anaconda में ले सकते हैं क्या? No. We can't use Anaconda because we are writing script here. Okay. Different script लिखने वाले. तो Anaconda is a different thing. हाँ, Anaconda में PyCharm यूज कर सकते हो. Okay. Python required है. Okay. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिसका भी वेबसाइट, जिस डोमेन का आपको एप्लीकेशन बनाना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो दैट इज नथिंग बट द प्रोजेक्ट. ओके. सर ये pip install Django अपन PyCharm में डालेंगे ना? यस PyCharm में हम यहाँ पे अगर ऐसे इंस्टॉल करेंगे, अभी PyCharm होगा ना, ये PyCharm मैंने ओपन किया. और गाइस मैं आपको सबको एक रिकमेंड करता हूँ कि अभी Django का जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा ना,
तो प्लीज डोंट, एक भी अगर लेक्चर आपने मिस कर दिया ना तो आपको आगे का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप चाहे कितने भी यूट्यूब वीडियो देख लो, कितना भी ये कर लो, इतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके दिमाग में वो सारा, तो आप मिस मत करो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टर्मिनल, यहाँ पे अगर यहाँ पे करना है मुझे, यहाँ पे आप चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो, कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे अभी देखो ये कौन सा है, बेसिस में, ठीक है कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे भी पिप इंस्टॉल Django खत्म हो गया। तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, दैट्स व्हाई ये पूछ रहा है। ओके तो इसके लिए तो ये ऑलरेडी है ना, तो इसके लिए ये बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, दैट मींस मेरे इसमें ऑलरेडी है, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. नाउ प्रोजेक्ट समझ में आया? द प्रोजेक्ट मींस हमें जिसका बनाना है, सपोज मुझे HDFC का बनाना है, तो HDFC नथिंग बट माय प्रोजेक्ट, HDFC नथिंग बट माय प्रोजेक्ट। एंड उसके अंदर मुझे अलग अलग एप्लीकेशन, लोन का एक एप्लीकेशन हो गया, सेविंग का हो गया, उसके बाद में करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद में होम लोन, नहीं सॉरी कुछ नया प्रोडक्ट कुछ है, ई कॉमर्स का कुछ है, तो ये क्या हो गए, ये सब क्या हो गए एप्लीकेशन। सो प्रोजेक्ट कंटेंट, अभी ध्यान से दूंगा, प्रोजेक्ट कंटेंट जैसे आपके मोबाइल में जैसे आपका मोबाइल में एंड्रॉइड रहता है, एंड्रॉइड इज नथिंग बट योर प्रोजेक्ट। ओके उसके अंदर सब एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो इस एंड्रॉइड फोन में, दैट मींस एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में क्या रहता है, इट्स कंटेंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्लस क्या, सेटिंग्स, एप्लीकेशन सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं हम, जिसको हम, ये सेटिंग किसके लिए, इस एप्लीकेशन को सेट करने के लिए, दैट मींस कुछ चेंज करना है, कुछ ये करना है, तो दैट इज द सेटिंग, ओके, टू कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशन। सो द प्रोजेक्ट, पाइथन प्रोजेक्ट is equal to number of application plus setting। समझ में आया? यस। कोई डाउट है गाइस? No, sir. नहीं सर। कुछ ये बताओ करके दिखाओ क्या अभी, क्या कर लो? दिखा दो सर। दिखा दो थोड़ा सर। करके दिखाओ। ओके देखो अभी यहाँ पर देखो CLS, ओके यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे पाइथन, सॉरी यहाँ पे mkdir पाइथन 2425, ओके here पाइथन 2425, ओके here बोलो जिसको रोशन Django admin start project, suppose my first project, this is the project name, okay। ये कमांड, हाँ ये कमांड यूज होते हैं टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। लिख लो अभी यहाँ से ना, थोड़ा सा नोटबुक रखोगे ना, ये 95 करके दिया है, लेकिन 5% में ना आपको पूरा वो ये कर देता है। फर्स्ट हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो दिस इज द कमांड, ओके। तो इशू Django -admin start project first project, ठीक है। now will cd my first project. okay fine, then Python. देखो अभी देखो ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट कहाँ पे गया, आएगा यहाँ पे, ओके मुझे ये करना पड़ेगा जस्ट, सर नॉट ऑडिबल नहीं क्या, Yes, sir, audible, sir. आ रहा है सर। आ रहा है, उनको नहीं आ रहा है, ठीक है। सर वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह बनाना पड़ता है क्या?
वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया तो दैट्स वेल एंड गुड, बनाया तो अच्छी बात है। एक सेकंड मुझे ना, मैंने ये क्रिएट किया ना फोल्डर, उसमें जाना है मुझे। कौन सा? कहाँ पे? पाथ डीबी मॉडल, एक सेकंड, डीबी मॉडल के अंदर है ना, तो क्यों नहीं है? ऊपर है सर, हाँ सर उधर है, ऊपर है, पाइथन 20, यस उसके ऊपर नीचे 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 गए सर, सर ऊपर टेस्ट 1 2 1 2 नीचे। अरे ये रहा ना सेशन प्रोजेक्ट के ऊपर पाइथन 24-25। कहाँ पे? अरे हाँ ये पाइथन 20। यहाँ पे देखो, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। आपने जो कमांड चलाया, देखो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट कमांड चलाया, देखो क्या क्या क्रिएट हो गया उसने। दिख रहा है क्या क्या क्रिएट किया? हाइपन इनिट, हाइपन इनिट पाई, उसके बाद में ASGI पाई, सिटिंग पाई, URLs पाई, manage.py। कौन कौन से फाइल क्रिएट किए? ये इतने। तो हर एक का मीनिंग, हर एक का क्या यूज है, किस किस टाइम पे क्या यूज करना है, तो वो हम देखने वाले हैं। ओके अभी तो कुछ नहीं, मैं अभी तो डायरेक्टली ये कर सकता हूँ। कैसे? अभी पाइथन manage.py क्या करना है? डायरेक्ट रन सर्वर करता Run हूँ, सर्वर। ओके तो ये देखो, ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। यहाँ से मेरा देखो, कैन इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशन। दैट मीन्स Django मेरा ठीक से चल रहा है, कि मैंने URL बनाया। तो कल में और एक बेसिक सेशन रहेगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या रहता है। लिख लो मुझे बताना है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या रहता है। उसके बाद में MVT स्ट्रक्चर क्या रहता है और हमारा रोल क्या है एक्चुअली Django में, ये मैं आपको दिखाऊंगा। Django में आपका रोल क्या है। रोल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। अगर कल का अगर समझ में आया, Django खत्म, समझ में आ गया। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, MVT स्ट्रक्चर और Django का में हमारा क्या रोल है। ओके सर वहां पे आपने क्या कमांड दी? कहाँ पे? माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पे पाइथन लिखा आपने। यहाँ पे Django admin। Django एडमिन है ये ना। डोंट वरी, अभी कुछ आई नो कुछ भी नहीं समझ में आया और नहीं आना चाहिए। अभी ये राइट टाइम नहीं है कमांड वगैरह देखने का। वन बाय वन कमांड देखते हैं। पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम ये सर्वर क्या रहता है। Django इनबिल्ट सर्वर प्रोवाइड करता है। अगर तो हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं और फिर उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले वो भी देखेंगे, उसके उसके और हम HTTP मेथड भी देखेंगे, क्योंकि हमें HTTP मेथड जब समझ में आएगा तब मैं समझाऊंगा कि गेट मेथड क्या रहता है। राइट, तो गेट मेथड कौन कॉल करता है? तो क्लाइंट कॉल करता है। क्लाइंट क्या रहता है? सर्वर। तो ये टोटल आर्किटेक्चर हम कल देखेंगे, तो आपको एक वर्किंग समझ में आएगा कि Django कैसा वर्क होता है। फिर हम देखेंगे कि Django में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में हर एक उस प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में कौन कौन सा फाइल बनता है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है, एप्लीकेशन को कैसे रजिस्टर कैसे करना है। तो एक स्टैंडर्ड फ्लो है, उस फ्लो को ही फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसमें setting.py बन जाता है, setting.py इसमें बहुत सारे सेटिंग्स है। तो फिर हमें क्या करना है एग्जैक्टली, कौन सी सेटिंग किस के लिए यूज होती है। अभी ये सेटिंग देखो, यहाँ पे क्या है? डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे क्या है? तो ये एप्लीकेशन है। ये ऑलरेडी जब आपने ये कमांड चला है ना, तो इतने एप्लीकेशन बन के वो पूरा टोटली आ गया आपके साथ में। Django क्रिएट हो गया, प्रोजेक्ट एडमिन का हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, कंटेंट टाइप्स हो गया, सेशन हो गया, मैसेजेस का हो गया, स्टैटिक फाइल्स हो गए। ये पूरे ये एप्लीकेशन इनबिल्ट एप्लीकेशन है। तो ये किसने बनाए? ये Django ने क्रिएट किए। को कब किए? जब आपने ये कमांड चलाया। ठीक है ना? So we'll see tomorrow. Don't worry. Okay. So don't ओके worry. सर। कल मैं आपको इन एंड डेप्थ बताऊंगा Django एडमिन कमांड क्या रहता है, manage.py किसके लिए यूज होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ऑल थिंग्स। ठीक है, आई होप। हाँ बोलो। जैसा आपने परसों बोला, Django जब हम करते हैं ना, मतलब स्क्रिप्ट लिखते हैं फिर एक्टिवेट करते हैं, तो वहां पे जब हम इंपोर्ट फाइल करते हैं, क्या हम खाली डायरेक्टरी में फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं?
यस डायरेक्टरी में क्यों? मतलब जब हम कोई डायरेक्टरी बनाते हैं फिर हम जाते हैं किसी फाइल में, हाँ तो यस हमें यस। दूसरी फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो डायरेक्टरी का नाम बोलते, वो पैकेज का नाम, फिर मॉड्यूल का नाम, यस कर सकते हैं। सर मतलब सेम प्रोजेक्ट में रहनी चाहिए वो फाइल, अगर दूसरे प्रोजेक्ट में होगी तो हम कर सकते हैं वहाँ से इंपोर्ट। नहीं नहीं नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट में। ओके ओके। प्रोजेक्ट मींस ये हमारा एक टोटल प्रोजेक्ट हो गया ना, एचडीएफसी के रिलेटेड सब हो गया, तो इसका एचडीएफसी का हम दूसरे इसमें यूज नहीं कर सकते, बोलते इंपोर्ट नहीं कर सकते। खाली एक प्रोजेक्ट में हो जाएगी। यस खाली एक प्रोजेक्ट। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट था, रेगुलर टाइम में रखिए ना हमारा 7 to 8। एक्चुअली लैपटॉप एक ही है और दिगंबर सर का क्लास रहता है। दिगंबर सर का क्लास कौन सा चल वो रहा है? मिसेस का रहता है एक्चुअली, 7:30 से 8:30 ईटीएल ट्रेनिंग रहता है उनका। 7 to 8 अभी नया बैच में वहाँ पे शेड्यूल कर रहा हूँ, तो 8 to 9, क्योंकि मैंने 8 आपकी वजह से 7 to 8 नहीं रखा है, बोल तो 7 to 8 रखूंगा तो आपका 24 का चल रहा है ना ईटीएल? 24 नो सर, यस 29 नो सर 24 का नहीं चल रहा। 24 का कुछ नहीं चल रहा है सर। नहीं क्या? फिर ठीक है फिर चलता है, फिर 7 to 8 रखते हैं। यस सर चलेगा। सर हमारा ये सब कब चालू होगा? हाँ 24 का कब चालू होगा ये सब एसक्यूएल और ये सब बाकी बचा है वो? अभी इनका खत्म हो गया कि आपका चालू होगा? ओके ओके। सिक्वल अभी ऑलमोस्ट खत्म होने में आई थिंक है ना? सिक्वल हो गया खत्म, अब ईटीएल स्टार्ट होगा कल से। ओके सिक्वल हो गया क्या? ओके आप सिक्वल, हाँ अब हो जाएगा उनका भी स्टार्ट 1-2 दिन में। 1-2 दिन में हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके और हाँ बोलो। वो एसबीएस में लिंक डाल दीजिएगा रिवीजन की। दिगंबर सर आपको ईटीएल पढ़ाएंगे। यस सुमेधा सिक्वल पढ़ाएंगे। सर म्हणजे रोज वेगवेगळे टॉपिकचे सेशन होणार? हो म्हणजे एका दिवशी एकच लेक्चर होणार नाही का? वेगवेगळ्या टॉपिकचे वेगवेगळे लेक्चर होणार? ना माझं लेक्चर सकाळी कंटिन्यू, वगैरे टाइम वेगळा असतो। मॉर्निंगला सुमेधा घेईल सिक्वलचं। तेच की म्हणजे एकाच दिवशी वेगवेगळं असणार, हो, पण एकच सेशन होणार नाही। नाही 3.5 मंथ मध्ये कंप्लीट करायचं म्हणल्यावर तुम्हाला पॅरलली चालवावं लागेल ना। ओके ओके। अदरवाइज सिक्वेन्शियली घेतलं तर 6 मंथ लागतील मग। सर ते पायचामचं डाउनलोड करायची लिंक ग्रुपवर सेंड करता? पायचाम डायरेक्टली एनाकोंडा मध्ये येते ना। तो ते प्रोफेशनल आहे ना, तुम्ही ते डाउनलोड करू नका म्हटलं ना? आणि कम्युनिटी आहे ना त्याच्यात। नाहीये सर। नाहीये सर, त्याला डाउनलोड करावं लागेल। किसी प्रोफेशनल कम्युनिटी सर बाहेरनं डाउनलोड करायला। अरे बाबा नसेल येत ना तर ते अपडेट मध्ये येऊन जाईल, ठीक आहे। तोपर्यंत मी तुम्हाला लिंक देऊन टाकतो, त्याला काय नाही, गुगल वरती केलं ना पायचाम डाउनलोड केलं आपण, पायचाम डाउनलोड, so you will find the first link you can download from here. So it's please use this one, community, don't use Okay. I'll post this link into group. सर ये एनाकोंडा में तो हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? एनाकोंडा right now we don't require. पायचाम तो एनाकोंडा में है ना सर? एनाकोंडा में नहीं करने की जरूरत है। पायचाम अगर है तो ठीक है, अगर किसी में नहीं आता है, ओके ओके, किसी में नहीं आता, ओल्ड वर्जन हो जाता है ना, तो वो थोड़े दिन में है ना, आप जब नेट को कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहते हो ऑटोमेटिकली अपडेट में आ जाता है। ओके ओके सर, बाय बाय, कल मिलते हैं। चलो बाय बाय। सर वो एसबीएस में कल 8 बजे के 7 बजे फिर 7 बजे फिर ठीक है, हमें ना 7 से थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलेगा। हाँ सेम लिंक सर एक क्वेश्चन था। क्या एक काम करते हैं सर ये एक काम करते क्या, टीम्स पे लेते, एक टीम है नहीं सर, बहुत हैंग होते हैं। नो सर, हो जाता है सर आप 2 मीटिंग ज्वाइन कर दो ना, ये 24 और 25 वाला अलग अलग कर दो, फिर हो जाएगा इशू सॉल्व। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं चालू रहने दो। मैं ना मीटिंग का गूगल मीट का लिंक ही क्रिएट करता हूँ, फिर वो आपको है ना ये नहीं, वो एडमिट का झंझट नहीं रहता है। उसका नाम जेंगो रख देना सर, बहुत जेंगो 24 सर ये करने से अलावा 2 मीटिंग ज्वाइन कर दो ना सर, 100 अबव हो रहा है ना वो वैसे भी। अरे वो हो रहा है, लेकिन अभी क्या है, अरे हाँ ऐसे 100 अबव 100
सर जो 24 और 25 वाला मीटिंग है वो हर एक बंदा अलग अलग ज्वाइन कर देगा, आप 2 मीटिंग ज्वाइन कर लो फिर। ठीक है चलेगा, वैसे करते हैं। कोई लिंक क्रिएट करने की भी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उसी लिंक को ज्वाइन करते हैं, करेक्ट। दैट्स रेगुलर लिंक सर। यस यस वानी खलीद, यस आई विल शेयर। ठीक है चलेगा गाइस। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर जब हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना पाइचाम में, सर तब हम वहाँ पे चेक करते हैं क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट। करेक्ट। सर तो वर्चुअल एनवायरनमेंट वहीं क्रिएट हो जाता है खुद ऑटोमेटिकली? हाँ ऑटोमेटिकली, यस पाइचाम में होता है ऑटोमेटिकली। ओके सर, तो जो फिर हम उस पर वो स्क्रिप्ट रन करते थे एक्टिवेट, तो वो चीज़ क्या है? एक्टिवेट जब अगर आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो उसमें आपका काम हो गया, तो जब भी आपको दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा ना वो। अगर आपने डीएक्टिवेट नहीं किया और कुछ इंस्टॉल कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वही प्रोजेक्ट में हो जाएगा जिसमें आप एक्टिवेट किया है। ओके, तो आपको डीएक्टिवेट करके दूसरा एक्टिवेट करना पड़ेगा। जिस प्रोजेक्ट पे काम करना है उस प्रोजेक्ट का आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। सर वहाँ पे वो मतलब अगर हमने कोई सपोज हमने पांडास इंस्टॉल किया है एक प्रोजेक्ट में, अगर हम दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे नया पांडास इंस्टॉल करना पड़ता है। यस वो जब भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो आप, वो नया वर्चुअल एनवायरनमेंट, ओके, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं इंस्टॉल होता, बाय डिफॉल्ट वो ब्लैंक रहता है। तो आपको फिर जो लाइब्रेरीज आपको रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट के लिए आप वहाँ पे इंस्टॉल करना। ओके फाइन ऐसे ठीक है, उसका वही रिक्वायरमेंट है ना, हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग लाइब्रेरी का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक चलेगा, चलो बाय बाय। सर एमएल का है ना अभी? यस है। ओके सर, थैंक यू। थैंक्स, बाय बाय। बाय बाय सर, टेक केयर। बाय टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।